कुछ उसे सौंप कर रहूंगी मैं सदा उसके पास। तोड़ा यीशु ने मृत्यु बंधन। जब जीवन की आशा न थी और रूहें थी भटकी हुई, जब जीवन की आशा न थी और रूहें थी भटकी हुई, स्वर्ग अपना उसने त्याग कर आया देने हमें दिल नया। स्वर्ग अपना उसने त्याग कर आया देने हमें दिल नया। तोड़ा यीशु ने मृत्यु बंधन। अब ना होंगी कभी मैं उदास, अपना सब कुछ उसे सौंप कर रहूंगी मैं सदा उसके पास। तोड़ा यीशु ने मृत्यु बंधन। मेरे सभी दोस्तों का अभिनंदन करते हुए शुरू करते हैं परमेश्वर के वचन से। आओ पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3रा अध्याय और 16वीं आयत। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास लाए वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। दोस्तों, आज का विषय है सर्वश्रेष्ठ प्रेम। प्रेम के बारे में हम तो सभी जानते हैं। प्रेम की व्याख्या कई किताबों में लिखी गई है, उस पर फिल्में भी आते हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे सर्वश्रेष्ठ प्रेम के बारे में। प्रेम हमें होता है तब जब हम किसी वस्तु में या किसी व्यक्ति में उनकी खूबियां देखते हैं या फिर उनकी कुछ बात हमें पसंद आती है। किसी व्यक्ति की बातें, चाल चलन, विचार या सुंदरता, इसे प्रभावित होके हम उनसे प्रेम कर बैठते हैं। सभी के साथ यह है कि हम उनसे प्रेम करते हैं जिनसे हम खुश होते हैं या उनकी किसी बात से हम प्रभावित होकर पसंद करते हैं। लेकिन आज मैं उस सर्वश्रेष्ठ प्रेम के बारे में बताने जा रहा हूं जो बिना खूबी देखे प्रेम करता है। जैसे कि हमने अभी पढ़ा, वो है परमेश्वर का प्रेम। परमेश्वर का प्रेम सर्वश्रेष्ठ क्यों है? अगर ये जानना हो तो हमें कुछ सच्चाइयों की ओर मुड़ना होगा। दोस्तों, पहली सच्चाई है कि अगर हम प्रेम करते हैं किसी की सुंदरता देख के, तो परमेश्वर का प्रेम सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि उसने हमसे तब प्यार किया या तब प्रेम किया जब हमें कोई भी खूबी नहीं थी, इसलिए वो सर्वश्रेष्ठ प्रेम है। दोस्तों, बाइबल में परमेश्वर का वचन साफ लिखा है। रोमियो की किताब 3रा अध्याय 23वें वचन में कि हम सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। जब हमने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है, तब भी परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। दोस्तों, दाऊद राजा बहुत साल पहले जब वो था, उसने अपने भजन में इस तरह लिखा है, भजन 51 में, कि मैं गर्व से ही पापी हूं। दोस्तों, कितनी सच बात है। हमारा उगम पाप से है। पौलुस नामक प्रभु यीशु मसीह का एक दास, उसने इस प्रकार कहा कि जो अच्छा मैं करना चाहता हूं वो नहीं करता, और जो बुरी बात मैं नहीं चाहता वही कर बैठता हूं। ये प्रमाण देती है कि हम सब पापी हैं। हमारे अंदर पाप का बीज है, जिसकी वजह से हम पाप करते हैं। अच्छा करने के लिए या अच्छा करने की शिक्षा प्राप्ति के लिए हमें स्कूल भेजा जाता है। नैतिक शास्त्र हमें सिखाया जाता है ताकि हम अच्छा कैसे करें वो सीखें। लेकिन बुरी बातें सिखाने के लिए कोई स्कूल की जरूरत नहीं या किसी शिक्षा की जरूरत नहीं, स्वयं हम बुरी बातें करना सीख लेते हैं। ये सच्चाई है दोस्तों, हम सभी ने पाप किया।
कई बार हमारे मुंह से छल कपट निकलता है, झूठ, गाली। कई बार हमारे विचार इतने गंदे हैं, हम बुरी चीज देखना पसंद करते हैं, बुरी चीज सुनना पसंद करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है जो कुछ आता है वो भीतर से आता है। हमारे भीतर पाप है, जिसकी वजह से हम अपने हाथों से पाप करते हैं। हम बुरे राह पर या गलत राह पर चलते हैं, तो भी परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। क्या यह सर्वश्रेष्ठ प्रेम नहीं? बाइबल साफ रीति से लिखती है, रोमियो की किताब 6वें अध्याय और 23वें वचन में हम पढ़ते हैं कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। दोस्तों, पाप की वजह से हम मृत्यु दंड के योग्य हैं, परंतु परमेश्वर हमें प्रेम करता है और जीवन दान देता है, क्योंकि उसी वचन रोमियो की किताब 3रा अध्याय और 23वें वचन में लिखा है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। दोस्तों, हम जब पाप करते हैं, हम परमेश्वर के विरुद्ध पाप करते हैं। और क्योंकि परमेश्वर अनंत काल से भला है, अच्छा है, वो अच्छा था, अच्छा है और अच्छा रहेगा। हम कितना भी गलत करें तो भी परमेश्वर हमसे उतना ही प्रेम करता है, क्योंकि परमेश्वर अनंत काल से अनंत काल तक भला है। और इसके कारण छोटा सा भी झूठ क्यों ना हो, परमेश्वर के खिलाफ जब हम पाप करते हैं दोस्तों, हम मृत्यु दंड के योग्य बनते हैं, क्योंकि परमेश्वर भला है। और उस भलाई के चलते परमेश्वर हमसे प्रेम भी करता है। जहां परमेश्वर प्रेमी है वहां परमेश्वर न्यायी भी है। और इसके लिए हम वचन में पढ़ते हैं कि यीशु मसीह द्वारा परमेश्वर हमें अनंत जीवन देता है। वो कैसे? कि जब हम दंड योग थे, मृत्यु दंड योग थे, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मारे गए। जैसे कि हमने शुरुआत में पढ़ा, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए परमेश्वर ने दे दिया, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। और हमारा मृत्यु दंड प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया। क्या ये सर्वश्रेष्ठ प्रेम नहीं? दोस्तों, परमेश्वर का वचन इब्रानियों की किताब 9वां अध्याय और 22वें वचन में इस प्रकार लिखा है कि रक्त बहाए बगैर क्षमा नहीं। जैसे हमने अभी देखा, परमेश्वर अनंत काल से अनंत काल तक भला है, इसलिए हमारा मृत्यु दंड लेने प्रभु यीशु मसीह आए और हमारे खातिर, हमारे बदले में वो बलिदान हुआ। प्रभु यीशु मसीह मारे गए, उन्होंने अपना रक्त बहाया। उनके हाथों में कीले ठोके गए, पैरों में कीले ठोके गए, उनके बाजुओं में भाला छेदा गया। उन्होंने अपना पूरा खून बहाया आपके और मेरे लिए, ताकि आप और हम क्षमा पाए और जीवन दान पाए। जैसे मैंने कहा, परमेश्वर प्रेमी है, उसी के साथ परमेश्वर न्यायी भी है। वो हमसे प्रेम करता है, लेकिन पाप से घृणा करता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह हमारे दंड को अपने ऊपर ले लिया और हमारे खातिर बलिदान हो गए। प्रभु यीशु मसीह मारे गए और उन्होंने अपना कीमती और पवित्र खून बहाया। सवाल ये उठता है कि प्रभु यीशु मसीह क्यों? दोस्तों, जैसे मैंने बताया, अब मृत्यु दंड तो नियुक्त है, तो किसी न किसी को तो मरना है। जैसे मैंने पाप किया तो मुझे मरना ही है, लेकिन मेरे लिए अगर कोई मरे तो वो निष्पाप व्यक्ति होना चाहिए। मैं आपके लिए नहीं मर सकता क्योंकि मेरे खुद के पाप हैं। आप मेरे लिए नहीं मर सकते क्योंकि मरोगे तो आप अपने पापों के लिए। इसलिए एक पवित्र जन का मरना जरूरी है, और वो है प्रभु यीशु मसीह, जिनके बारे में गवाही है कि उन्होंने ना तो कभी पाप किया, ना उनमें कभी पाप था, ना उन्होंने कभी पाप जाना। वो खुद लोगों से पूछे कि क्या तुम में से कोई मुझे दोष दे सकता है? वो निष्पाप थे, उनका जन्म पाप रहित था,
एक कुंवारी से वो पैदा हुए। उनका जीवन पाप रहित था और एक ऐसा ही व्यक्ति जो पाप रहित है हमारे लिए मर सकता है। वो मर गए, लेकिन यदि उनकी कहानी वहीं खत्म होती तो मैं या कोई भी आज आपको यीशु मसीह के बारे में नहीं बताते। लेकिन सबसे अद्भुत बात प्रभु यीशु मसीह के बारे में यह है कि वो मरे लेकिन तीसरे दिन जी उठे। वो मृतकों में से जी उठे। प्रभु यीशु मसीह आज जीवित है और आज जीवन देने योग्य जीवित उद्धारकर्ता केवल प्रभु यीशु मसीह है। वो बाहें पसारे सबको बुलाते हैं। मत्ती उसका 11वां अध्याय और 28वां वचन में वो इस प्रकार कहते हैं कि परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह एकमात्र है जो जीवित उद्धार करता है और जीवन दे सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थित हुए यानी फिर जीवित हुए और 500 से अधिक लोगों ने उनको देखा और उनकी ये गवाही दी और उन सबके सामने वो स्वर्गारोहण हो गए यानी स्वर्ग में उठा लिए गए। और उन्होंने अपने मृत्यु के बारे में भी कहा था और फिर आने के बारे में कहे कि मैं दोबारा आऊंगा। लेकिन इस बार उनके आने का मकसद प्रेम नहीं, न्याय का होगा। दोस्तों, जो इन बातों पर विश्वास करते हैं उनका उद्धार निश्चित है, मगर जो इन बातों को ठुकराते हैं उन पर परमेश्वर का क्रोध बना रहता है। दोस्तों, सही में ये सर्वश्रेष्ठ प्रेम परमेश्वर का आज हमारे लिए उपलब्ध है। यदि आप इन बातों को गौर करें और समझें कि हाँ प्रभु, मैं जानता हूं मैं पापी हूं, कई तरह के पाप मैंने किए हैं, फिर भी परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है। सच में ये सर्वश्रेष्ठ प्रेम है। और सिर्फ प्रेम बोलने नहीं, सिर्फ प्रेम कहा नहीं, परंतु प्रेम के खातिर परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को दे दिया। ये सर्वश्रेष्ठ प्रेम है। जब मैं दंड के योग्य हूं तब मुझे प्रेम मिल रहा है। जब मैं मृत्यु के योग्य हूं तब मुझे अनंत काल का जीवन मिल रहा है केवल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। यदि आज आप इन बातों को समझते हैं और कबूल करते हैं तो उद्धार आपका हो सकता है। दोस्तों, रोमियो की किताब उसके 10वें अध्याय 9 से 11 में इस प्रकार लिखा है, यदि आप मुंह से अंगीकार करें कि यीशु मसीह प्रभु है और मन से विश्वास करें कि वे पुनः जीवित हुए तो आज आप उद्धार पा सकते हैं। ये सर्वश्रेष्ठ प्रेम का लाभ आप उठा सकते हैं। शायद ही कोई होगा जिसे सर्वश्रेष्ठ प्रेम नहीं चाहिए। आओ हम अपने शीश को झुकाएं, आंखों को बंद करें, इन बातों पर गौर करें। दोस्तों, आज परमेश्वर आपको ये सर्वश्रेष्ठ प्रेम उपलब्ध करा रहा है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। ये बात सच है कि हम दंड योग्य हैं, अनंत काल के मृत्यु योग्य हैं, फिर भी परमेश्वर अपने प्रेम के तहत प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जीवन देता है। आओ दोस्तों, इस प्रेम को न ठुकराते हुए प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करें ताकि आज हम उद्धार पा सकते हैं। क्योंकि केवल प्रभु यीशु मसीह है जो निष्पाप हमारे लिए बलिदान हुए, हमारे लिए रक्त बहाया और वो मरे लेकिन तीसरे दिन जी उठे और आज जीवित उद्धार करता है और हमें बुला रहा है। वे फिर दोबारा आएंगे लेकिन न्याय के लिए। शायद तब तक देर हो सकती है। आज आओ हम अपने मुंह से कबूल करें यीशु मसीह प्रभु है और मन से विश्वास करें कि वो मरे और तीसरे दिन जी उठे और आज हमारा उद्धार हो सकता है। हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हे हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस मौके के लिए कि आपने हमसे बातें की और हमें सच्चाई प्रस्तुत की। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जीवन दान उपलब्ध है। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आज जबकि हम मृत्यु के योग्य हैं, आप हमसे प्रेम करते हैं और अनंत काल का जीवन देते हैं।
होने दे प्रभु कि हमारी आत्मिक आंखें खुल जाए और हम सच्चाई को देख पाए, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि हम सच्चाई को जानें और सच्चाई हमें आजाद करे, पुत्र हमें आजाद करे। हम पे आशीष उंडेल और हमें ग्रहण करने मदद कर, ताकि आज हमारा उद्धार। धन्यवाद, उपासना, आराधना सब तेरे चरणों में। आपके इकलौते पुत्र हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं पिता, आमीन। दोबारा धन्यवाद देना चाहेंगे और उम्मीद है कि आप प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किए हो, तो आज आपका उद्धार निश्चित। धन्यवाद। देता नया जीवन यीशु आज, आओ प्यारो आओ उसके पास। देता नया जीवन यीशु आज, आओ प्यारो आओ उसके पास। करो यीशु पर आज तुम विश्वास, पूरी होंगी तुम्हारी सब आस। करो यीशु पर आज तुम विश्वास, पूरी होंगी तुम्हारी सब आस। तोड़ा यीशु ने मृत्यु बंध, अब ना होंगी कभी मैं उदास। अपना सब कुछ उसे सौंप कर रहूंगी मैं सदा उसके पास। तोड़ा यीशु ने मृत्यु बंध। अगर आप अधिक जानना चाहते हैं या प्रार्थना के लिए अपना बोझ बांटना चाहते हैं तो दिए गए फोन नंबर एवं ईमेल आईडी पर संपर्क करें।